नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के सुंदर वादियों में, जहां स्थित है भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के रूप में। क्या आप जानते हैं इस स्थान का नाम भीमाशंकर कैसे पड़ा और यहां का भगवान शिव के किस भयानक राक्षस का अंत किया था? चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। पवित्र स्थान की हम बात करते हैं रहस्यमयी कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम का जन्म जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई तब भीम अपनी माता करकटी के साथ डाकनी वन सह्याद्री पर्वत में रहता था। भीम का क्रोध जब भीम को पता चला कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है तो वो क्रोध से भर गया। उसके देवताओं से बदला लेने की ठानी। ब्रह्मा जी का वरदान भीम के कठोर तपस्या की। अब ब्रह्मा जी के अपार शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया था। उस समय शक्ति के मदद से उसने स्वर्ग और पृथ्वी के हाहाकार मचा दिया। भीम के कम रूप से स्वर के राजा शुद्धछिनी जो शिव के परम भक्त थे वो बंदी बना लिया। कारागार में भी राजा का शुद्धछिन में मिट्टी का शिवलिंग बनाया और शिव की आराधना शुरू कर दी। उस समय जब भीम ने देखा कि राजा का अभी भी शिव का पूजा कर रहे हैं तो उसे क्रोध में आकर अपनी तलवार से शिवलिंग का तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने प्रहार किया तो स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भीषण युद्ध के भगवान शिव और राक्षस के भीम के बीच यह भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव ने अपनी हुंकार मात्र से भीम और उसकी राक्षसी सेना को भस्म कर दिया। उस समय देवताओं की प्रार्थना, ऋषियों और देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की इसी स्थान पर लोक कल्याण के लिए सदैव विराजमान रहे। नामकरण शिव भक्तों की पुरस्कार सुनकर महादेव के लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गया। चूंकि वहां शिव ने भीम राक्षस का अंत किया था इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। कहानी के अनुसार युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से जो पसीना सदैव निकलता उसी से भीम नदी का उद्गम हुआ था। उस समय चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम के कुछ खास टिप्स के आप विजुअल के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ जाते समय सह्याद्री के जंगल गने की क्या सुंदर वास्तुकला है वहाँ पे देखने को मिलता। घने घने जंगल, मंदिर के नगर शैली में नक्काशी, जो वहाँ की महादेव जी का मंदिर है क्या नक्काशी की गई है। पुर्तगालियों ने जीता गया जिक्र इस दर्शन के समय महाशिवरात्रि और सावन के महीने के बारे में। मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल के बीच जो गुप्त भीमाशंकर में स्थित है। खासियत हम बात करते हैं इस यहाँ का शिवलिंग एक प्राकृतिक झरने के नीचे स्थित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर असली शिवलिंग प्रकट हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा पीतल का घंटा लटका हुआ। इतिहास के माना जाता है यह घंटा साधारण नहीं, इसे चिमाजी अप्पा पेशवा बाबीजीराव प्रथम के भाई पुर्तगालियों के हराने के बाद वसाई किले में जीतकर यहाँ मंदिर पर चढ़ाया था। इस पर मेरी और जीसस की प्रतिमा की बनी हुई है, जिसे भीमाशंकर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं ये बल्कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीवन अभयारण्य भी है। रोचक यथा की हम बात करते हैं यहाँ महाराष्ट्र के राजकीय पशु शेकरू मालबर जेंट स्क्वायरल पाया जाता है, जहाँ एक विशालकाय गिलहरी है जो एक पेड़ के दूसरे पेड़ पर लंबी छलांग लगा सकती है। मंदिर के पास कई अन्य पवित्र स्थान है जो आप शामिल कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर घूम सकते हैं, जहाँ माना जाता है कि स्नान करने से पापों मुक्ति मिलती है। साक्षी विनायक यहाँ भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इसके बाद दर्शन के गवाही विटनेस में देती है। जो सदी घाट के सीधी यह एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है जिसे सीढ़ियों के उपयोग होता है। जो गणेश घाट की यह थोड़ा आसान और सुंदर हरियाली वाला रास्ता है। भीमाशंकर आने का सबसे सही समय मानसून जुलाई सितंबर में है, जहाँ पूर्व पहाड़ बादलों में ढका होता और सैकड़ों छोटे झरने रास्ते में मिलती है। यहाँ के बंदर बहुत है, इसलिए अपने कैमरे और सामान का ध्यान रखें। यह दर्शक के लिए व्यवहारिक सलाह होगी। यहाँ एक पिछला भारी और मिसल चखना न भूले। तो दोस्तों यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा। यहाँ आने के बाद को जो शांति मिलती है वहाँ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपको यहाँ जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।